पत्नी ने गुस्से में पूछा, आप कल रात नींद में मुझे गालियां क्यों दे रहे थे? पति घबरा कर बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं जाग रहा था। बॉस ने संता से पूछा, तुम ऑफिस हमेशा लेट क्यों आते हो? संता बोला, सर बाहर सड़क पे लिखा है धीरे चलें, तो मैं बेचारा क्या करूं? प्रेमिका ने पूछा, जानू क्या तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओगे? प्रेमी बोला, पागल है क्या, चांद तारे कहाँ से लाऊं? पापा ने पप्पू को बोला, बेटा अगर फेल हो गए तो मुझे पापा मत कहना। रिजल्ट के बाद पप्पू बोला, सॉरी रमेश मैं फेल हो गया। पति मंदिर में बोला, हे भगवान मेरी पत्नी से मेरा पीछा छुड़ा दो। पीछे से पत्नी बोली, मैं भी यही हूँ। पत्नी ने पति से पूछा, शादी से पहले तो आप मुझे बहुत घुमाते थे, अब क्या हुआ? पति बोला, पहले तुमसे प्यार करता था, अब डरता हूँ। संता ने दुकानदार से पूछा, भाई ऐसा फोन दिखाओ जो पानी में गिरे तो खराब ना हो। दुकानदार बोला, सर ये लीजिए नोकिया का पुराना फोन। संता ने दुकानदार से पूछा, भाई ऐसा फोन दिखाओ जो चार्ज करने पर भी खत्म ना हो। दुकानदार बोला, सर उसे फोन नहीं इन्वर्टर कहते हैं। चिंटू ने पूछा, पापा क्या आपने कभी कोई बहादुरी का काम किया है? पापा बोले, हाँ बेटा तेरी मम्मी से शादी की थी। पुलिस ने संता से पूछा, तुम्हारी गाड़ी खंबे से कैसे टकरा गई? संता रोते हुए बोला, साहब मैंने तो हॉर्न बजाया था पर खंबा रास्ते से हटा ही नहीं है। पति मंदिर में बोला, हे भगवान मेरी पत्नी से मेरी रक्षा करना। भगवान बोले, बेटा मैं खुद पहाड़ों पर इसीलिए बैठा हूँ। भिखारी बोला, पिंकी मैडम 10 रुपया दे दो। मैडम चौंक के पूछी, तुझे मेरा नाम कैसे पता? भिखारी बोला, मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। दोस्त ने संता से पूछा, भाई सबसे सुखी इंसान कौन है? संता बोला, वो जिसकी शादी नहीं हुई और वो जिसकी हो चुकी है पर बीवी मायके गई है। पति ने पत्नी के लिए कविता पढ़ी, तेरी आंखों में मुझे सारा जहां दिखता है। पत्नी खुश होकर पूछी, सच में? पति बोला, हाँ। टीचर ने पूछा, पप्पू तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू नींद में बोला, सर आपकी आवाज इतनी मीठी है नींद लग जाती है। पत्नी ने पति से पूछा, क्या मैं इस साड़ी में मोटी लग रही हूँ? पति ने डरते हुए बोला, नहीं तुम तो बिल्कुल फिट लग रही हो।